बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, ये चार्ट है फंडामेंटल। तो मंडे के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट का जो टाइम है वो चेंज हो गया है। पहले अगर पाकिस्तान में मार्केट ओपन होती थी 4 बजे, अब 1 घंटा पहले चली गई है, यानी 3 बजे ओपन हुआ करेगी। और यही सिलसिला दूसरे ममालिक में भी अप्लाई किया जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो 24 के बाद ओपन हो गई, और वगैरह का जो है डाटा। तो बकाया मार्केट जो है वो यूएसडी का रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं वो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको एक और बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि हम मुसलसल कई माह से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है जो हम डेली बेसिस पे आपको दे रहे हैं, और इनका जो इफ़ेक्ट है मार्केट का, मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट जो न्यूज़ होती हैं, मार्केट उनमें जो मूवमेंट लेती है उनका दौरानिया, कितने डॉलर मूवमेंट मार्केट पॉजिटिव लेगी, कितना नेगेटिव लेगी। अगर डाटा मिक्स आ जाए तो मार्केट कितना मूवमेंट ले सकती है ऊपर नीचे, और एक फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि अगर आज एक न्यूज़ आई है तो दोबारा कब वो आ सकती है। ये सारी चीज़ें हम वो डिस्कस अल्हम्दुलिल्लाह की हैं और नोट की हैं, और आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से 1 अप्रैल से इंशाल्लाह वो मुकम्मल तैयार हो जाएगा और वो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। डेयर ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए मंडे के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो मंडे के लिए सपोर्ट है मार्केट की 1840, और प्योर पॉइंट है 1855, और रेजिस्टेंस है 1882। तो ट्रेडर, एक सवाल ये है कि वीकली कुछ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्योर पॉइंट होता है और डेली के हिसाब से कुछ और होता है। तो मैं इसकी वजाहत कर दूं। हर टाइम फ्रेम का अपना ही सपोर्ट, प्योर पॉइंट और रेजिस्टेंस होती है। 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 आवर, 30 मिनट, H4 डे, सब का अलग-अलग होता है। तो हम डे 1 के हिसाब से करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो ट्रेडर हैं उनकी बेस यही होती है। 15 मिनट वाली कैंडल का हम यूज़ करते हैं, और डेली जो प्योर पॉइंट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लेवल हम आपको लगा के दे देते हैं ताकि आप ट्रेड लेने में आपको आसानी रहे, और मार्केट इन्हीं के दरमियान ही घूमती है जब तक कोई फंडामेंटल न्यूज़ ना आ जाए। तो फंडामेंटल से पहले पहले हमारे ये लेवल जो हैं वो वैलिड होते हैं, इसके बाद नहीं होते। तो क्योंकि ज़्यादा ट्रेडर इन्हीं के दरमियान से अपना बेनिफिट ले सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीक़ाकार है। तो अगर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्योर पॉइंट के मुतल्लिक़ मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उससे मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, अब मार्केट चल रही है 1867 के करीब। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो जो वीकली एनालिसिस है वो देखी है, तो उसमें मैंने ये एरिया सेल जोन का एरिया बताया है जो हाईलाइट एरिया किया गया है। तो क्योंकि ये मार्केट की रेजिस्टेंस है पैटर्न के हिसाब से, तो इस वजह से इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो आपके लिए ट्रेड लेने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है, आप कहां से ट्रेड लें और कैसे ट्रेड लें, ये मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं, आप इसको समझ जाएंगे। ये एरिया है जो वीकली है, ये 1880 तक का एरिया है, लेकिन इसके करीब ही 1882 का एरिया, ये वाला हमारी रेजिस्टेंस है डेली की।
तो हमने मार्केट का वेट करना है कि मार्केट यहीं से ऊपर जाए 1882 की तरफ। 1880-82 के करीब अगर मार्केट रिजेक्शन ले, रिजेक्शन का मतलब ये है कि मार्केट बेरिश कैंडल बनाए, सेल की कैंडल बना दे एक, और उसका टाइम हो 1 आवर। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं तो कम से कम 30 मिनट की कैंडल जो है उसकी बेरिश कैंडल बने, सेल की कैंडल बने, रेड कैंडल बने। तो उसके बाद जब रेड कैंडल बन जाए तो आपने क्या करना है, वेट करना है जब तक मार्केट दोबारा उसी एरिया के पास से जहां से मार्केट वापस आई है उसको टेस्ट नहीं करती। जब मार्केट टेस्ट करती है उस एरिया के दरमियान तो आप वहां से सेल उठाएंगे और मार्केट को नीचे की तरफ देखेंगे। तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, मसलन आप 1882 से अगर लेते हैं तो इसके बाद 1890 का एरिया भी एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो आप 1891 का एसएल रख के मार्केट में एंट्री डाल सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपकी एंट्री जो है बेहतरीन रहेगी, इसमें लॉस नहीं होगा। तो ये एरिया मैंने क्लियर कर दिया ऊपर वाला। अगर नीचे देखें मार्केट अगर पिवट पॉइंट के करीब आती है 1855 के करीब, तो यही कंडीशन मार्केट इधर बना देती है। यानी 1855 के पास मार्केट 1 आवर में रिजेक्शन ले लेती है, यानी नीचे आके कैंडल बना देती है मार्केट बुलिश ग्रीन कैंडल 1 आवर की। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब चेंज होना शुरू हो गई है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि मार्केट ने रिजेक्शन ले ली है। तो जब मार्केट ने रिजेक्शन मुकम्मल की, अब हमने वेट करना है कि मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करे, इसकी तरफ दोबारा आए। जब मार्केट दोबारा आएगी तो हमारे जो एसएल हिट होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ से 1855 के करीब से फिर बाय उठाएंगे और इसका जो एसएल है वो 1850 रख देंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी हिट नहीं होगा। असल में जब हम ट्रेड लेते हैं ना, हमने जो एरिया हाईलाइट किए होते हैं, मसलन ये एरिया जैसे मैंने 1882 का एरिया ये आपको बता दिया है और 1855 का एरिया बता दिया और 1840 का एरिया बता दिया। तो दोस्त क्या करते हैं कि मार्केट जब 1840 की तरफ आती है, मार्केट ने भी रिजेक्शन नहीं ली, मार्केट ने पैटर्न नहीं बनाया, हम यहीं से कहते हैं जी वीडियो देखिए बस हमने बाय उठानी है। लेकिन जब भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें बताते हैं कि मार्केट रिजेक्शन ले और फिर आपने यहीं से उठानी है, लेकिन आप इस चीज़ की तरफ गौर व फिक्र नहीं करते, शायद आपको नॉलेज नहीं है, जिस बुनियाद पर आपका लॉस हो जाता है। तो यही कंडीशन ऊपर की तरफ है। जब मार्केट 1882 की तरफ जाती है, आप कहते हैं कि यार मैंने वीडियो देखी थी लेकिन ये कैसे हो गया, मैंने तो यहाँ से सेल उठाई है और वीडियो में भी यही कहा गया कि सेल ले। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि 1882 से आपने सेल उस वक्त लेनी है जब मार्केट में रिजेक्शन मुतवक्की हो जाए, 1 आवर की मार्केट रिजेक्शन कंप्लीट कर ले, दोबारा टेस्ट पे फिर आपने लेनी है। जब तक मार्केट अपना रिजेक्शन नहीं लेती किसी पॉइंट पे जो उसकी रेजिस्टेंस है, और रिजेक्शन का जो ताल्लुक है वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट के साथ है। ये मतलब नहीं कि मार्केट अभी ऊपर जा रही है। आप देखेंगे जनाब 1870 के करीब मार्केट ने 1 आवर की रिजेक्शन ले ली है तो यहीं से उठा लें, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। या चलो ऊपर ना देखे, ये एरिया तो वैसे है, ये रिजेक्शन का एरिया तो बनता है, लेकिन हम नीचे देख लें कोई एरिया, ये 1850 और 55 के दरमियान देख लें कि मार्केट यहीं से 1 आवर में एक रिजेक्शन ले लेती है। आप कहें कि जनाब रिजेक्शन मुकम्मल हो गई है अब हम इसको बाय उठा लें, नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिजेक्शन जो मार्केट ने ली है ये फजूल ली है, इसका एरिया नहीं है, ना सपोर्ट है, ना रेजिस्टेंस है, ना पिवट पॉइंट है। तो कोई ना कोई पॉइंट पे हम जाके देखेंगे कि मार्केट क्या ये एरिया जो मार्केट का सपोर्ट का एरिया है, मार्केट ने इससे रिजेक्शन ली है, मार्केट ने पिवट पॉइंट से ली है, या मार्केट ने रेजिस्टेंस से ली है। तो तीनों पॉइंट को देखकर हम तीनों पॉइंट में वेट करेंगे रिजेक्शन का, तो फिर उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो मैं आसानी के लिए चार्ट भी ड्रा कर देता हूँ ताकि आपकी मुश्किल मज़ीद आसान हो जाए। मार्केट गो अप, रिजेक्शन, डाउन,
रिजेक्शन अप, मार्केट डाउन, मार्केट ब्रेक, देन सपोर्ट एरिया 1840, मार्केट रिजेक्शन, गो अप। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।